तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने जो बात करी थी, वी टॉक्ड अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल. हाउ डू वी चेक फॉर द कंसिस्टेंसी or the solution of a three linear equation in three variable that we discussed in the last class. That is, if the equations are given a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals 0, a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals 0, a3x plus b3y plus c3z plus d3 equals 0. ये ध्यान रखिए, हमने जो भी रिजल्ट निकाले थे वो रिजल्ट इस तरह की इक्वेशन, अगर वो इक्वल्स टू d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 होगा तो प्लस माइनस का थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा. तो आप जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसके हिसाब से अपने रिजल्ट्स निकाल के, हमने इसके हिसाब से रिजल्ट्स निकाले. हमने 4 डिटरमिनेंट डिफाइन करे. एक है डेल्टा कोफिशिएंट डिटरमिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. डेल्टा x डिफाइन करा विच वाज b1 c1 d1 b2 c2 d2 b3 c3 d3. डेल्टा y a1 c1 d1 मतलब y वाले कोफिशिएंट गायब हो गए. डेल्टा z में z वाले कोफिशिएंट गायब हो गए. तो वहां पे हम लोगों ने जब सॉल्व करके देखा तो हमारी इस एलिमिनेशन से हुआ क्या कि हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बन गई. डेल्टा x इज माइनस x डेल्टा, डेल्टा y इज y डेल्टा, डेल्टा z इज माइनस z डेल्टा. अब इसके बाद सारा खेल डिपेंड जो करता है वो 2 केसेस पे है कि डेल्टा 0 है या नहीं है. तो अगर डेल्टा 0 नहीं है तो मैं डेल्टा को डिवाइड कर सकता हूं. अगर डेल्टा 0 नहीं है तो मैं डेल्टा को डिवाइड कर सकता हूं. तो x की वैल्यू माइनस डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू डेल्टा y अपॉन डेल्टा और z की वैल्यू माइनस z अपॉन डेल्टा. ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है. ठीक है, लेकिन अगर डेल्टा 0 है तो 2 केस बनते हैं जो हमने लास्ट में डिस्कस करे थे. पहला केस, अगर डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z तीनों के तीनों 0 हो जाए तो मतलब चारों डेल्टा एक साथ 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. क्यों? क्योंकि देखो, अगर डेल्टा 0 तो डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन अगर डेल्टा x डेल्टा y या डेल्टा z में से कोई एक क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, तो आप एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू रख के आप LHS इक्वल टू RHS नहीं कर सकते. तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जाके क्या हो जाएगा कि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो अगर सारे के सारे 0 है तो एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू रखोगे तो 0 इक्वल 0 बनने लग जाएगा. तो जब आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं या यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम सॉल्यूशन बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, और अगर नो सॉल्यूशन होता है तो हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इसको बात करूं किसके कॉन्टेक्स्ट से, इसको मैं बात करता हूं कि अगर मैं क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से, तो आपके बोर्ड वगैरह में तो सीधी सी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द सॉल्यूशन. ऑल्दो जो चीज अभी हम पढ़ रहे हैं उसी का एक दूसरा तरीका हम लोग मैट्राइसेस में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो उसकी बात अभी हम लोग करते हैं. नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. अब मुझे इसका चेक करना है कि सॉल्यूशन कैसा होगा, और अगर सॉल्यूशन होगा तो हम लोग कैसे निकालें. ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन को फॉर्म में चेंज करता हूं. कैसा? इस इक्वेशन को मैं चेंज करता हूं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल 0, 2x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और ax प्लस ay प्लस 2az माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप शुड बी टू चेक द वैल्यू ऑफ डेल्टा. डेल्टा कोफिशिएंट डिटरमिनेंट निकालते हैं तो दैट विल बी 1 1 1 2 3 2 a 2a. तो यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे. तो प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, a तो बाहर आ जाएगा, डिटरमिनेंट बचता है आपका 1 1 1 2 3 2 1 1 2. आप ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते तो ऑपरेशन से अप्लाई कर दीजिए. तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम ऑपरेशन में अप्लाई करते हैं C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1. तो 1 0 0 ये हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, लेकिन 3 माइनस 2 1 हो जाएगा. ये वाला पार्ट जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो होगा वो 1 हो जाएगा. अब इस डिटरमिनेंट को अगर आप इवेलुएट करते हो तो इसकी वैल्यू सिर्फ क्या आ जाएगी, a टाइम्स 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0.
तो दैट विल गिव यू वैल्यू ऑफ ए। अब ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, एक कैसा सॉल्यूशन आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब लेकिन अगर आप अब यूनिक सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो आपको और क्या क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा? आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा यहाँ पे एक्स वाई, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। तो डेल्टा एक्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो डेल्टा एक्स क्या आया था? एक्स वाले कोफिशिएंट गायब कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 1 3 ए 1 2 2a -1 -2 -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करते हैं कि C1 टेंड्स टू C1 टेंड्स टू, या फिर हम कर देते हैं C3 टेंड्स टू C3 प्लस C1 और C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1। तो इससे डिटर्मिनेंट में क्या चेंज हो जाएगा? डेल्टा एक्स इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इवेल्युएट करिए। ये देखिए डेल्टा एक्स को हमने पूरी तरह से सॉल्व करा, तो डेल्टा एक्स हमारा कितना आ गया? 4 - 2a। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, देखिए ये डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, डेल्टा जेड की वैल्यू a-4 आ रही है। तो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या थे? यूनिक सॉल्यूशन में हमने जो निकाला था माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, ये एक्स की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू डेल्टा y अपॉन डेल्टा और z की वैल्यू माइनस डेल्टा z अपॉन डेल्टा, ये आएगी। अब आपके पास जो डेल्टा की वैल्यू थी वो तो a थी, तो ये a, तो ये आपका 2a - 4 अपॉन a, ये तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा y 0 आया है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और z की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा z की वैल्यू a - 4, तो ये 4 - a अपॉन a। तो दीज, इसका मतलब इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? बेसिकली a अगर 0 हो जाएगा तो पहली वाली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन का मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। तो if a is not equals to 0, तो this for that we are getting unique solution। इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब एक्स वाई जेड का एक ही सेट आ रहा है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसे भी ये डिटरमिनेंट का ग्रामर रूल है जिसके थ्रू हम लोग इसको निकालते हैं। मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन और है, इसमें आपको चेक करना है कि सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा होगा, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल इट बी। ठीक है, कि कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, कंसिस्टेंट होगा तो यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपको ये सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या क्या निकालना होगा? सबसे पहले तो इक्वेशन को आपको फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 2x - y प्लस 4z -5 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 5z -2 इक्वल्स टू 0 एंड 5x - 2y प्लस 6z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारे फॉर्म में आ गई। सबसे पहले आपको इवेलुएट करना है डेल्टा, उससे आपको नेचर के बारे में आधी जानकारी तो मिल ही जाती है। ठीक है, तो ये 5 - 1 4, ये आपका 2 3 5, ये वाला पार्ट जो होगा वो हो जाएगा 5 - 2 6। ये डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू निकालिए, बताइए कितनी आएगी। तो यहाँ पे जो हम लोग इसके लिए डेल्टा इवेलुएट करते हैं, तो देखिए डेल्टा में मैंने थोड़े से रॉ ऑपरेशंस करे, तो मैं रॉ ऑपरेशन करके इसकी वैल्यू जो आ रही है डेल्टा की वो 51 आ रही है। ठीक है, तो 51 आ रही है तो मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब सारा खेल क्या बचता है हमारा? अब हमें निकालना है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। ये डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा वाई क्या होगा और डेल्टा जेड कैसा होगा। ठीक है, अब देखिएगा आपको यहाँ पे सब, अगर मैं बोर्ड के हिसाब से बताऊं तो शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं ये बताओ, तो सिर्फ डेल्टा चेक करना है। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस होंगे तो क्या बोलेंगे, फाइंड द वैल्यू, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड की वैल्यू निकाल के आप एक्स वाई जेड निकालिए। ठीक है, तो उसके साथ हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर जाते हैं तो नॉर्मली आपसे सॉल्यूशन निकालने को नहीं बोले जाएंगे, और अगर सॉल्यूशन निकालने को बोले जाएंगे तो ऑप्शंस में क्या दिए जाएंगे, सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो आप उन ऑप्शंस में को सॉल्यूशंस में रख के जल्दी चेक कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू इवैल्यूएशंस के, कि भाई वो सेटिस्फाई कर भी रहे कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
सिर्फ डेल्टा चेक कर पता चल जाएगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन, कैसा डेल्टा यूनिक सॉल्यूशन है कि क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं ये पता चल जाएगा। तो आपका अगला काम है कि आपको क्या निकालना है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। तो डेल्टा एक्स को हम लोग लिखते हैं तो डेल्टा एक्स कितना बनेगा, -1, 4, -5, 3, 5, -2 और -2, 6, 1। ये डेल्टा एक्स है। डेल्टा वाई लिखेंगे तो डेल्टा वाई कितना होगा, -5, -2, 1, 5, 2, 5 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4, 5, 6। ठीक है। और डेल्टा जेड अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा जेड कितना हो जाएगा, डेल्टा जेड विल बी इक्वल्स टू 5 - 1 - 5, ये हो जाएगा 2, 3 - 2, ये हो जाएगा 5 - 2, 1। ये डिटरमिनेंट आपका बन जाता है। ठीक है। तो आपको डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इवेल्युएट करने हैं, तो जल्दी से इवेल्युएट करके बताइए क्या आएगा। देखिए, तो ये हम लोगों ने डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड को हम लोगों ने अलग से इवेल्युएट करके ये मैं आपके लिए वैल्यूज लिख के लाया हूँ कि ये वैल्यू आएगी -153, ये आएगी 102, ये आएगी 102। तो इससे सॉल्यूशंस क्या थे याद करो, x इज माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, y is delta y upon delta, z is minus delta z upon delta। तो यहाँ पे अगर डेल्टा x के तो माइनस ऑफ 153 अपॉन 51, y की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी कितनी, 102 अपॉन 51 और z की वैल्यू आएगी -102 अपॉन 51। तो सॉल्यूशंस क्या आएंगे, -3, 2 और -2। तो आपका एक्स वाई जेड का सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, -3, 2 और -2। दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन दैट यू विल गेट फॉर दिस इक्वेशन। आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं, वैल्यू में रख के देखिए, 5 × -3 कितना हुआ, -15, -2 5x -y प्लस 4z और उसको एक वहाँ पे रख के देखिए कि आपका एवल्यूशन वहाँ पे सही आ जाना चाहिए। ठीक है। तो 5x सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये +3 आएगा, +3। तो +15 -2 ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -5 = 0 आ रहा है ये पहली इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में अगर आप चेक करना चाहते हो तो 3 × 2 = 6 +6 -10 -2 = 0, ये भी आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरे में चेक करो तो ये हो जाएगा 15 -4 -12 +1 = 0। तो देखो ये भी आ रहा है। तो तीनों की तीनों इक्वेशन जो हो रही हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ऑब्जेक्टिवली कभी को आपसे सॉल्यूशन कुछ अगर कोई पूछता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में तो ऑप्शन ही देगा ना, तो चेक कर लेंगे हम लोग कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसके यूनिक सॉल्यूशन के क्वेश्चन जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है कि जिसमें आपको ये इक्वेशंस दे रखी हैं। अब इस इक्वेशन में आपको चेक करना कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, कि किस तरह का है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 3 - 1 -2 0 2 -1 3 -5 0, ये डेल्टा की वैल्यू आती है। इवैल्यूएट करिए डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है। देखिए, तो ये वैल्यूएशन जब हम लोग करते हैं तो डेल्टा की ये वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब अब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। अब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है और आपका नो सॉल्यूशन हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए फिर क्या निकालना पड़ेगा हमें, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले हम डिटरमिनेंट लिख देते हैं। डेल्टा एक्स का डिटरमिनेंट -1 -2 -2, ये हो जाएगा 2 -1 1, ये हो जाएगा -5 0 -3। डेल्टा वाई लिखें तो डेल्टा वाई हो जाएगा 3 0 3 -2 -1 0 -2 1 -3। डेल्टा जेड, डेल्टा जेड की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 0 3 -1 2 -5
-2 1 -3, ये वैल्यू ये डिटरमिनेंट बनते हैं। ठीक है, तो इनको इवेलुएट करते हैं जल्दी से। तो ये हम लोगों ने डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इवेलुएट करे, देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों नॉन जीरो आ रहे हैं। तो हमारी जो इक्वेशन बनती थी डेल्टा एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स डेल्टा, डेल्टा वाई इक्वल्स टू वाई डेल्टा, डेल्टा जेड इक्वल्स टू माइनस जेड डेल्टा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि आप देखिए कि ये तो हो गया 5 इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू जीरो हो गया, ये -3 इक्वल्स टू वाई इंटू जीरो हो गया, ये 6 इज इक्वल्स टू माइनस जेड इंटू जीरो। अब मैं यहाँ एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू रख दूं तो ये कभी एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस नहीं आएगा, हैंस नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, और यहां पे क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के ये नो सॉल्यूशन वाले केस जो आएंगे वो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक और यूटिलिटी आ जाती है जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकालने के केस में यूज होती है। तो उसको समझिए कि मान लीजिए अगर आपके पास इस तरह से क्या आ जाए, इस तरह से आपके पास 3 वेरिएबल हो। ठीक है, इस तरह से आपके पास 3 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन 2 ही है। अब 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो आप कैसे, ठीक है, हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकता, दिस इज नॉन सॉल्वेबल। लेकिन हम इसको क्या कर सकते, हम इसको डिपेंडेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूं, इसको करने से पहले एक काम करता हूं, मैं 2 डायमेंशन में दिखाता हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या हो जाए कि या 2 डायमेंशन हम सीपीसी पे करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तरीका मेथड 1 सिंपल मैनिपुलेशन बेस्ड है। कैसे, अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, ठीक है, इफ आई ऐड दीज 2 इक्वेशन, व्हाट आई विल गेट, I will get 3x plus y plus 3 equals to 0। तो इससे y की वैल्यू जो होगी वो -3x -3 आ जाएगी। ठीक है, तो इससे अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूं लैम्डा, तो y की वैल्यू -3 लैम्डा -3 आ जाएगी। और ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन में रख देता हूं, तो देख रहे x की जगह लैम्डा -2 टाइम्स -3 लैम्डा -3 प्लस जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो ये कितना हो गया, लैम्डा प्लस 6 लैम्डा प्लस 6 प्लस जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो जेड की वैल्यू -8 -7 लैम्डा आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहां पे आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल पा रहे हो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल पा रहे हो, लेकिन वो वैल्यूज कैसी आ रही हैं, लैम्डा -3 लैम्डा -3 और -8 -7 लैम्डा, ये आ गया। तो इस तरह से आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ गई। अब लैम्डा की हर वैल्यू के लिए आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन है ना, तो 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो हम लोग कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते। अब तो ये लैम्डा की वैल्यू 1 रख दो, लैम्डा की वैल्यू 1 रख दो, तो एक सॉल्यूशन कौन हो गया, 1 -6 और -15। लैम्डा की वैल्यू -1 रख दो, लैम्डा की वैल्यू 0 रख दो, लैम्डा की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो 0 -3 -8, ये सॉल्यूशन आ गया। लैम्डा की वैल्यू -1 रखो, -1 ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1। तो देखो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन, लैम्डा की हर वैल्यू के लिए आपको अलग अलग सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। तो ये सॉल्यूशंस को आप लोग देख सकते हो, और फिर उनमें से कोई भी आपका आंसर, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है कि विच ऑफ देम सेटिस्फाई दिस। लेकिन अगर ऑप्शन में ये दे दिया तो आप ये वैल्यू रख के चेक कर लो कि भाई कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब ये जो चीज अभी हमने करा, ठीक है, बाकी डिटरमिनेंट के थ्रू भी कर सकते हो आप इसको, लेकिन ये जो भी हमने करा उसमें एक चीज समझिएगा कि अगर मान लीजिए नो सॉल्यूशन का केस तो हमने देख लिया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी थी, उसके कैसे सॉल्यूशन आ गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए। तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई,
ठीक है, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा जेड इक्वल्स टू 0 आ रहा है क्या। अगर ये आ रहा है तो आप ये तो बोल पाओगे कि सॉल्यूशन इसका है, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन निकालने को बोल देगा तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उस केस में फिर आपको यही करना पड़ेगा, जो 3 इक्वेशन दे रखी होंगी उन 3 इक्वेशन में से कोई 2 इक्वेशन पकड़ लीजिए, ठीक है। आपके पास 3 इक्वेशन दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0, और तीसरी इक्वेशन और दे रखी थी a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इक्वल्स टू 0। तो आपको सिंपल करना क्या होता है, आप इन 3 में से कोई भी 2 इक्वेशन पकड़ लीजिए, ठीक है, और जैसा भी हमने ऊपर सॉल्व करा वैसे ही आप x या फिर y या z में से किसी एक की वैल्यू कुछ मान लीजिए, लैम्डा अल्फा जो भी मानना है वो मान लीजिए, और वो वैल्यू आप जैसे ही रखोगे तो आपके मान लीजिए आपने z की वैल्यू मान ली, z की वैल्यू लैम्डा मान ली, तो आपका जो ये इक्वेशन होगा वो x और y में लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ जाएगी, जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे। तो वो जैसे अभी ऊपर सॉल्यूशन आया उसी तरह का सॉल्यूशन आप यहाँ निकाल सकते हो, अगर इनफाइनाइट केसेस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तो, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक, चलिए। तो यहाँ पर हमको ये तो समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, हाउ डू वी सॉल्व लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अब आती है, वो है कि देखिए अभी तक हम जो इक्वेशंस ले रहे थे वो क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0, और तीसरी इक्वेशन आती है a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इक्वल्स टू 0। अभी तक हम इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे क्या होंगे इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। नाउ लेट्स इम्प्रोवाइज ऑन दैट थिंग, ठीक है। मैं इसके एक स्पेशल केस की बात कर रहा हूं, जब d1 d2 और d3 तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे। अगर तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल 0। हर टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं लीनियर होमोजेनियस, ठीक है, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो आपको यहां पे कितनी लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन मिलेंगी, 3, a1x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0। तीसरी इक्वेशन आ जाएगी a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये होने से क्या होगा, अब ये होने से आप देखिएगा कि आपका जो डेल्टा है, ठीक है, हम डेल्टा लिखें यहाँ पे, डेल्टा तो वही आएगा जो पहले आ रहा था, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ये हो गया। अब यहां पे देखिए कि एक चीज जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो वो क्या है कि 0 0 0 हमेशा इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो 0 0 से तीनों के तीनों से कोई 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इस तरह की किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन जरूर होगा। तो यहीं से हमें समझ में आ जाता है कि भाई कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिलना ही मिलना है, मतलब नो सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और वो आपको देखो यहाँ पे बहुत आराम से ये भी समझ में आ जाएगा कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से कम कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड का एक्सप्रेशन यहां पे लिखते हैं हम लोग। तो देखो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू b1 c1 0 b2 c2 0 और b3 c3 0, पूरा कॉलम 0 हो गया तो ये तो 0 ही आने वाला है, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा a1 c1 0 a2 c2 0 a3 c3 0, ठीक है। और डेल्टा जेड जो आएगा, डेल्टा जेड जो हो जाएगा वो आ जाएगा a1 b1 0 a2 b2 0
और A3 B3 0। तो देख रहे हो कि तीनों के तीनों जीरो आ रहे हैं, मतलब यहां पे नो सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं। अब नो सॉल्यूशन नहीं होगा, दिस मे बी और दिस मे नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये इक्वल टू जीरो हो भी सकता है और ये नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये तो चाहे एबीसी की वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा जीरो आएगा। मतलब नो सॉल्यूशन इज नेवर पॉसिबल। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम होगा लीनियर इक्वेशंस का, इट विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, इट विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, मतलब सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। लेकिन अब वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो सॉल्यूशन क्या होता था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डेल्टा, ठीक है, डेल्टा वाई वॉज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वाई डेल्टा, डेल्टा जेड इज माइनस जेड डेल्टा। अब डेल्टा अगर जीरो नहीं है लेकिन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जीरो है, तो एक्स की वैल्यू माइनस जीरो अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू भी जीरो अपॉन डेल्टा और जेड की वैल्यू भी माइनस जीरो अपॉन डेल्टा। मतलब सॉल्यूशन सिर्फ जीरो 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 आएगा। तो अगर डेल्टा जीरो नहीं है, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, then in that case 0 0 0 will always be the solution। और ये कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि 0 0 इसका सॉल्यूशन होगा ही होगा, लेकिन 0 0 0 ही इकलौता सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन होता है ना, जीरो सॉल्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब किसी इक्वेशन का सिर्फ यही सॉल्यूशन आता है, ये सॉल्यूशन आता है, तो हमसे क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, जब डेल्टा जीरो नहीं होगा, जब डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं होती है तब ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है। ट्रिवियल मतलब क्या, सबको पता है, बहुत आसान सी चीज है ऐसा। तो ऐसा सॉल्यूशन आपको कब आएगा, ऐसा सॉल्यूशन आपको तब आएगा जब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं होगी, और उस केस में जो सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा जीरो 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 ही होने वाला है। ये बात समझ में आई। अब लेकिन अगर डेल्टा जीरो है तो क्या हो जाएगा, उस केस में आप देख लो, जीरो इक्वल्स टू माइनस एक्स जीरो, जीरो इक्वल्स टू वाई जीरो, जीरो इक्वल्स टू माइनस जेड जीरो। तो यहां पे क्या होगा, ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन उन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से 0 0 0 भी एक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब 0 0 0 तो हमेशा सॉल्यूशन होने वाला है, सिर्फ हमें डिसाइड ये करना है कि वो इकलौता वही सॉल्यूशन होगा या उसके अलावा भी और सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। तो जब उसके अलावा भी पॉसिबल होते हैं तब हम लोग यहाँ पे ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता था, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलावा और भी सॉल्यूशन आएंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब अब इन दोनों में किसी कैटेगरी में से डिफरेंशिएट कौन कर रहा है कि डेल्टा जीरो है या नहीं है। ओनली दैट थिंग विल डिसाइड वेदर द इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ 0 0 0 होगा, जिसको हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। जब डेल्टा जीरो होता है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, उस केस में 0 0 0 तो सॉल्यूशन होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी और पॉइंट्स होते हैं जिसके लिए ये जीरो बेस सॉल्यूशन आएगा। अब कई लोग बोलेंगे सर अच्छा भाई ऐसे सॉल्यूशन बताओ, कैसे सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हम लोग अगर बोलते हैं, मैं इस तरह का क्वेश्चन पहले ये अपना नोट कर ले अच्छे से, तो इसकी कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस पे कैसे सॉल्यूशंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो बाकी सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक टेक केयर, बाय।